मैया सती ने बाबा भोलेनाथ को कैसे प्राप्त किया? अनुराग के बल पर प्राप्त किया, प्रेम के बल पर प्राप्त किया। मैया सती जब अपने प्राणों को त्याग करने लगी तो भगवान राम से कहा, सती मरत हर्षण वर मांगा, जय जय सीताराम। सती मरत हर्षण वर मांगा, जय जय सीताराम। जनन जनन शिव पदय अनुरागा, जय जय सीताराम। भजो सिया राम राम, जय जय सीताराम। भजो सिया राम राम, जय जय सीताराम। इसलिए भगवान को प्रेम से प्राप्त करने का प्रयास जीव को करना चाहिए। ज्ञानी और वैरागी बन करके अगर भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करोगे तो ना मालूम कितने जन्म देने पड़ जाएंगे, तब कहीं जाकर प्राप्ति होगी। एक जन्म में आप सोचो कि ज्ञानी बन करके आप एक जन्म में भगवत प्राप्ति कर लो तो ये असंभव है, क्योंकि 18 पुराण, उपनिषद, वेद, शास्त्र, इन सब में जब उलझ जाओगे तो एक नहीं 1000 जन्म भी कम पड़ जाएंगे और बस इसी में उलझे रहोगे। भगवत प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति हो नहीं पाएगी। इसलिए ज्ञानी और वैरागी नहीं, क्या बनना है? प्रेमी बनना है, भगवान का भक्त बनना है और भगवान का भक्त बन करके अपने जीवन लीला को आगे बढ़ाना है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए। कितने प्रश्न किए? कितने प्रश्न किए हैं? 6 प्रश्न किए। सूत जी महाराज से पहला प्रश्न किया है, हे प्रभु, जीव मात्र का कल्याण कैसे हो? इस जीव का कल्याण कैसे हो? और दूसरा प्रश्न किया, शास्त्र तो बहुत हैं, समय बहुत कम है। शास्त्र ढेर है और समय बहुत कम है, इसलिए समस्त शास्त्रों का सार क्या है? समस्त शास्त्रों का निचोड़ क्या है? यदि तीसरा प्रश्न किया, यदि भगवान सर्वसमर्थ जगदीश्वर है तो वो अवतार क्यों लेते हैं? और चौथा प्रश्न, यदि भगवान ने अवतार लिए तो कहां किस किस क्षेत्र में लिए, कैसे लिए? पांचवा प्रश्न, जीवन का लक्ष्य क्या है? मनुष्य संसार में जन्म लेकर के आता है तो उसका लक्ष्य क्या है? किस लिए आता है? क्यों आता है? क्या कारण है? और छठवां प्रश्न किया है, भगवान धर्म की स्थापना के लिए इस धराधाम में आते हैं और जब भगवान लीला संभरण करके चले जाते हैं तब धर्मम किम शरणम गतः, तब धर्म किसकी शरण में जाता है? तब धर्म का कौन ख्याल रखता है? तब क्या होता है? यह 6 प्रश्न किए और इन 6 प्रश्नों में पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण
इन प्रश्नों के अंतर्गत ही चली। यम प्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेको मध्यात्मदीपमते स्थिरस्तां तमोन्धमा संसारिणाम करुणान पुराण गुह्यम् तम व्यास गुणमभयामि गुरु मुनीना सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सत चित आनंद सत स्वरूप परमात्मा है। सत सत्य को धारण करें। क्यों? सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। ईश्वर के अलावा जो भी कुछ है वो सब असत्य है। क्यों? क्योंकि वह सब एक दिन नष्ट होने वाला है और जो नष्ट हो जाए वो सत्य नहीं हो सकता। सत्य क्या है? सत्य वह है जो कभी नष्ट ना हो, जो कभी छीण ना हो, और वह तो केवल परमात्मा है, केवल प्रभु है, केवल ब्रह्म है जो कभी नष्ट नहीं होने वाला। चित्त स्वरूप अर्थात हमारा मन बहुत चलायमान रहता है। एक जगह कभी हमारा मन टिकता नहीं है। 1 मिनट में देवियापुर तो 2 मिनट में कानपुर और 1 सेकंड नहीं लगता दिल्ली भी पहुंच जाता है। सेकंड से भी कम समय लगता है नाना नानी के घर भी पहुंच जाता है। मन बहुत चलायमान है। आनंद स्वरूप परम परमात्मा। देखिए हम और आप क्या करते हैं? हम आप आनंद की तलाश कहाँ करते हैं? संसार में करते हैं। और प्यारे ये आनंद संसार में मिलने वाला नहीं है। समझिए आनंद है क्या? आनंद वह नहीं है जो एक बार आए और आकर के चला जाए, उसे आनंद नहीं कहते। परीक्षित जी उसे मजा कहते हैं। जो आए और आके चला जाए उसे आनंद नहीं कहा जा सकता, उसे मजा कहा जा सकता है। आनंद क्या है? आनंद यदि एक बार आता है तो फिर दोबारा कभी, और वो कहाँ मिलेगा? वो तो सिर्फ इनकी शरण में ही मिलने वाला है। आप लोग कल से यहाँ जितने लोग कल से कथा सुन रहे हैं, जितना आनंद सुख यहाँ प्राप्त हो रहा होगा शायद जीवन के अन्य किसी कार्य में आनंद प्राप्त नहीं संभव है। आनंद और सुख तो वास्तव में परमात्मा के चरणों में ही प्राप्त होता है। कथा को श्रवण करने में, कथा को श्रवण कराने में, भगवान के गुणगान करने में और भगवान के गुणगान को श्रवण करने में जो आनंद है और कहीं नहीं, हो ही नहीं सकता। हम और आप क्या करते हैं? हम और आप संसार में आनंद ढूंढते हैं। हम आप सोचते हैं भौतिक सुख में आनंद है। हम आप सोचते हैं कि वो फोन मोबाइल में बड़ा सुख है।
हम सोचते हैं पंखे में बड़ा सुख है, हम सोचते हैं